वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में बता देते हैं। इसकी जो वैकेंसी लगातार आती रही हैं जो कि ग्रुप 4 के अंतर्गत आती हैं, जिसमें असिस्टेंट ग्रेड 3 क्लर्क, टेक्नीशियन इस तरह की जॉब होती हैं, जिसमें होता है हमारे स्टेनोटाइपिस्ट और अन्य पद। 2023 के लिए भर्ती निकाली गई है। 6 मार्च 2023 से आप फॉर्म भर सकते हैं 20 मार्च तक। वहीं आवेदन में आप संशोधन की तारीख याद रखें, 25 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी यानी संशोधन की। वहीं परीक्षा की तिथि भी है, जैसे कि अगस्त 2023 को ये परीक्षाएं होना संभावित है। परीक्षा 2 शिफ्ट में रहेगी। किस प्रकार से पेपर होगा उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। क्या क्या इसका सिलेबस है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या क्या है उसको भी देख लिया जाता है। तो डिटेल नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है। वहीं हमारे ग्रुप के एक मेंबर हैं, उनके द्वारा ये शेयर किया गया है, जेठा जी के द्वारा, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं बता देता हूँ, समूह 4 के अंतर्गत जो वैकेंसी है उसमें जो पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। और वहीं इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड रिलेटेड 100 मार्क्स का पेपर, 2 घंटे का पेपर आपका रहता है। ठीक, वहीं अगर 200 मार्क्स का पेपर होता तो ये पेपर 3 घंटे तक जा सकता है। ठीक है। अभ्यर्थी की जो जन्म तिथि है वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। फीस वही है जो हमेशा से रहती है, 250 एंड 500 रुपीज़, और एक्स्ट्रा चार्जेस जो कि पोर्टल फीस होती है। ठीक है। वहीं रिजर्वेशन से संबंधित समस्त जो नियम हैं वो लागू होते हैं। 2023 की भर्ती में जो भर्तियां हैं उसमें कितनी पोस्ट निकाली गई हैं तो आप देख सकते हैं। कुल मिला के 2716 पोस्ट जो है वो निकाली गई हैं 2023 के लिए। इसमें सीधी भर्ती की कुछ पोस्ट हैं जो 1840 हैं। सीधी भर्ती में जो बैकलॉग की पोस्ट हैं वो 523 हैं। और वहीं संविदा की जो भर्ती हैं 243 है। संविदा में भी कुछ बैकलॉग हैं, वो 103 है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं जनरल के लिए जो वैकेंसी है 595 है, EWS के लिए 224, अनुसूचित जाति 420, अनुसूचित जनजाति 895 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 582 सीट मिली हैं। अब इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो वो एक डिटेल नोटिफिकेशन का विषय है जो कि हमारे ग्रुप पर शेयर है, आप उसे देख सकते हैं। इसमें निजी सहायक जो कि पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, शीघ्र लेकर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है हिंदी अंग्रेजी वो पोस्ट है। तो और भी डिफरेंट पोस्ट हैं जिनमें मैक्सिमम सहायक ग्रेड 3 की जो पोस्ट है वो है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो शीघ्र लिपिक हैं, IT ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर से संबंधित है, फ़ोटो कला शिक्षक, ठीक है, और सहायक फ़ोटो अधिकारी। इसके अलावा जो टेक्नीशियन की पोस्ट हैं और म्यूजिशियन की, और कुछ अलग आउटरीच कार्यकर्ता एक नई पोस्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट जनरल पोस्ट है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट हैं। आप अपने जो ज़िले हैं उसके हिसाब से पोस्ट का जो है सिलेक्शन कर सकते हैं, और ग्रेड पे के हिसाब से ज़रूर करिए कि जिसमें सैलरी ज़्यादा है वो ज़्यादा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। और तो काफ़ी पोस्ट निकाली गई हैं, जैसे कि आपको बता देता हूँ मैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी देखने को आपको मिल सकती है। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 रहना चाहिए आपका, जो कि सहायक ग्रेड 3 की परीक्षा है। इसके अलावा कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण जो कि CPCT है। ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम जो कंप्यूटर का कोर्स है वो आपको होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि अभी तो ये मार्च में पेपर होने जा रहा है, मार्च से फॉर्म है, तो अभी से आप CPCT की तैयारी कर लीजिए। ठीक है। अब ढेरों लोग CPCT की तैयारी करने लगेंगे क्योंकि ये पोस्ट उन्हीं के लिए है। ठीक है। तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी इसी प्रकार की जो है योग्यता मांगी गई है। ठीक है। तो अब हर एक पोस्ट के लिए सिर्फ क्योंकि ये कंप्यूटर रिलेटेड पोस्ट है तो आपके पास PGDC होना कंपलसरी, और CPCT क्योंकि स्टेनोटाइपिस्ट और जो आपके टाइपिस्ट होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, उनके लिए ज़रूरी हो जाती है। ठीक है। तो ये है, और बाकी जो पोस्ट हैं आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि 195 पेज हैं, आप भी बोर हो जाएंगे। बाकी मैंने आपको एक एज ए न्यूज़ ये वीडियो आपको शेयर कर दिया। बाकी इसमें और कुछ खास था तो वो मैंने आपको बता दिया कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार से रहेगा। बाकी जो पोस्ट हैं वो केवल विशेष पोस्ट हैं, जैसे म्यूजिशियन हैं, टेक्नीशियन हैं, वो पोस्ट। तो इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, और इसको किस प्रकार से आपको फिलअप करना है वो तो हमें तभी पता चलेगा जब इसका जो
फॉर्म ओपन होंगे, जैसे कि मार्च में ओपन होंगे 6 मार्च को। ठीक है, तो आप सभी चैनल से जुड़े रहिए, और भी छोटे से छोटे अपडेट आते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, आपको मैं शीघ्र अपडेट कराता हूँ। आप सभी का शुक्रिया, चैनल से जुड़े रहिए, धन्यवाद।